क्या चंद्रबाबू नायडू कुछ दिन पहले ही मोदी और शाह की सरकार को जिस बात की चेतावनी दी थी, अब वही सच साबित होती दिखाई दे रही है। आखिर 18 अगस्त की सुबह सुबह नायडू ने ऐसा कौन सा संदेशा भेजा जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्र सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा। देर रात हुई उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन लोगों से क्या बात की और अब सरकार किस बड़े फैसले की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी चेतावनी चंद्रबाबू नायडू पहले ही दे चुके थे। आज की इस पूरी खबर में आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। देश की राजनीति अगस्त का महीना खत्म होने से पहले ही एक बार फिर नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। दोस्तों, देश के छात्राओं और युवाओं के सामने सरकार को झुकते हुए लोगों ने पिछले 12 वर्षों में पहली बार देखा। सरकार को अपने सबसे खास मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। जब लोग पहले कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और जब जंतर मंतर पर ऐसे नारे लगाए जाते थे तो आमतौर पर लोगों को लगता था कि कुछ दिन ही नारे लगेंगे और फिर मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जब युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई तो इस्तीफा हुआ। इसके बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी तो लोगों को लगा कि सत्ता बचाने के लिए अगर कुछ समय के लिए किसी एक पद की कुर्बानी देनी पड़े तो सरकार ऐसा भी कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कहा था कि जंतर मंतर पर पहुंचे युवाओं का आंदोलन राजनीति नहीं है, यह देश के युवाओं की नाराजगी, दुख और गुस्सा है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय यह समझ लिया कि बच्चे और युवा हैं, आए हैं, कुछ दिन प्रदर्शन करेंगे और फिर चलते बनेंगे, कुछ लाठियां चलेंगी, लोग वहां से चले जाएंगे और मामला पूरी तरह शांत हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने इस पूरी तस्वीर बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी शायद पहली बार सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा। अब तक सरकार को लगता था कि क्या मुख्य मीडिया के जरिए कहानी को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर कोई भी बात कुछ समय पहले ही पूरे देश तक पहुंच गई। बीजेपी को अपना सोशल मीडिया तंत्र और आईटीआई सेल भी पूरे मामले को रोक नहीं पाया। युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बना दिया कि बात सड़क तक पहुंची और सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव क्यों बना रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर युवाओं के गुस्से को देखिए। इन प्रदर्शनों ने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चंद्रबाबू नायडू अभी तक केंद्र सरकार के लिए सबसे मजबूत सहारे के लिए माने जाते थे। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास अभी भी महत्वपूर्ण सांसद हैं, लेकिन जिन सांसदों के अलग होने की बात सामने आ रही है उससे उनकी स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कुछ और सांसद अलग हो जाते हैं तो नायडू की राजनीतिक ताकत पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए नायडू अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे नायडू के लिए भी स्थिति मुश्किल होती नजर आ रही है। नायडू की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर युवाओं का गुस्सा और बढ़ा तो इसका असर आंध्र प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है और यही वजह है कि अब वह केंद्र सरकार से साफ तौर पर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अमित शाह को बचाने का आखिरी दांव क्या है? देश में युवाओं की तरफ से अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। चंद्रबाबू नायडू शुरुआत से ही कह रहे थे कि इस पूरे मामले को सही तरीके से संभाला जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि छात्र जब अपनी ताकत दिखाते हैं तो सरकारें तक हिल जाती हैं। हमने पहले भी देखा है कि छात्रों के आंदोलन ने देश की राजनीति को बड़ा रास्ता दिया है। इसीलिए युवाओं के साथ शांति और समझदारी से बात करनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई उससे मामला और बढ़ा। लाठियों और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद छात्रों और महिलाओं के साथ हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे। अब आंध्र प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और छात्रों के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश खुद आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो नायडू के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नायडू अब बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है दोस्तों कि इस समय अमित शाह का इस्तीफा होना या कम से कम उनका मंत्रालय बदल देना चाहिए। नायडू की मांग है कि अमित शाह कुछ समय के लिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी और को दे दें
इससे जनता के बीच एक संदेश जाएगा और शायद स्थिति कुछ शांत हो सके। लेकिन इसी बीच एक सर्वे ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी। वह है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और स्पीकर की बेचैनी। एक सर्वे में अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के संकेत दिए गए हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे। दूसरी तरफ कुछ सांसदों की सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वे में यह भी दावा किया गया कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी सरकार बनने की स्थिति में नहीं होगी। हालात इस समय ऐसे हैं कि मोदी सरकार के सामने कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में जब अमित शाह पहुंचे तो उससे पहले छात्रों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि गृह मंत्री अमित शाह मजबूत छवि पर कोई कसर पड़े। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि गृह मंत्री की मजबूत छवि पर कोई असर पड़े। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, किसी भी जगह की तस्वीर कुछ ही सेकंड में पूरे देश में वायरल हो जाती है। यही वजह है कि अब किसी भी घटना को छिपाना पहले जितना आसान नहीं है। इस बीच बीजेपी के पुराने बड़े नेताओं की तरफ से भी कभी कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल सामने आते रहे हैं। जिस बीजेपी को कभी मोदी और शाह की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, आज वहां कुछ अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी हैं। एक बड़ा नेता वही होता है जो आने वाले समय में संकेतों को पहले ही समझ ले। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार छोटे नुकसान भी सहने पड़ते हैं। तो क्या अब अमित शाह को लेकर भी कोई ऐसा फैसला होने वाला है? संसद के मानसून सत्र में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वह सत्र के आखिरी दिन दिखाई दिए, लेकिन जब तक संसद का सत्र अनिश्चित समय के लिए खत्म नहीं किया जा चुका था, ऐसे में विपक्ष और सरकार के बीच कई सवाल बिना जवाब के ही रह गए। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या सरकार देश के छात्रों और युवाओं को क्या जवाब देगी? क्या सरकार यह मानेगी कि उससे गलती हुई है और क्या युवाओं के साथ खड़ी है? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय देश का बजट बहुत छोटा था, लेकिन उस समय भी सरकार अपनी कमियों के बारे में खुलकर बात करती थी। एक नेता वह नहीं होता जो सिर्फ आंकड़े दिखाकर जनता को भ्रमित करे। नेता वही होता है जो अपनी उपलब्धियों के साथ अपनी कमियों को भी जनता के सामने रख दे। इसीलिए अब सवाल सिर्फ अमित शाह या स्पीकर ओम बिरला का नहीं है। सवाल यह है दोस्तों कि सरकार युवाओं के गुस्से को किस तरह समझती है। चंद्रबाबू नायडू लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है। दिल्ली में भी सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के सामने राजनीतिक दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना यही है कि क्या सरकार नायडू की बात मानकर कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर इसी तरह स्थिति को आगे बढ़ने देती है। फिलहाल इतना साफ है दोस्तों कि आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा हो सकता है, और अगर युवाओं का गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है।